जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि, जन्म से भागवत शुरू होती, जन्माद्यस्य। वेदांत का पहला श्लोक भी यही कहता है, जन्माद्यस्य, और भागवत का पहला श्लोक कहता है जन्माद्यस्य। अब जन्माद्यस्य से वेद शुरू होते हैं, वेदांत शुरू होता है, और जन्माद्यस्य से भागवत शुरू होती है। इसका मतलब क्या है? ये कॉम्बिनेशन क्यों बैठाया गया? कि भागवत वेद का ही फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जिस वर्ड से वेदांत शुरू होता है उसी वर्ड से भागवत शुरू होती है, जन्माद्यस्य यतो। तो भागवत का पहला शब्द है जन्म, और पूरी भागवत पलट दो तो लास्ट जो शब्द भागवत का है, लास्ट वर्ड, वो है परम। परम, परम माने परम तत्व, परमात्मा। अब दोनों शब्दों का जब सारांश निकालो तो पूरे भागवत का मैसेज निकल आता है। ये पूरी भागवत 26 से लेकर 3 तक आपसे क्या कहना चाहती है? 7 दिन में कहा जाए चाहे 70 दिन में कहा जाए, लेकिन पूरी भागवत यही कहना चाहती है, जन्म टू परम। जन्म तो हुआ ही है, होता ही, सबका होता है। जन्म महत्वपूर्ण नहीं बहनों, जन्म तो कीड़े का भी होता है, जन्म तो कुत्ते का भी होता है। जन्म की महिमा नहीं है। जन्म सार्थक कब होगा? जब इस मानव जन्म को पाने के बाद हम परम को पालें। जन्म से यात्रा शुरू होती है और परम पर सार्थक होती है। जब परम तक पहुंच जाओगे तो आप कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए भागवत का पहला शब्द है जन्म, शुरुआत का शब्द। अंतिम शब्द है परम, नमामि हरिम परम। तो भागवत कहने आई है, प्यारे बड़े भाग मानुष तन पाए हो, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अगर इस जीवन को पाने के बाद परम को नहीं पाए तो फिर अगले जीवन में पता नहीं कुकर सुकर क्या बनना पड़ेगा। ये बार बार नहीं मिलेगा भाई बहनों। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए। अब इसके बाद ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। वो गोस्वामी जी का एक बड़ा बढ़िया पद है, गोस्वामी जी का लिखा हुआ, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अगर इस मानव जीवन में परम को नहीं पाली है, परम तत्व को, तो फिर ना बनेगी, फिर नहीं बनेगी। पुण्य पुण्य जननी ना ही जनेगी। आपकी अम्मा बार बार नहीं पैदा कर पाएगी आपको। अगली बार पता नहीं कौन सी मम्मी बने, कुतिया हो कि बिल्ली हो कि घुड़िया हो कि किसके गर्भ से पैदा होना पड़ जाए। तो भागवत कहती है, जन्म तो पा गए हो कृपा के द्वारा, कब हो कर करुणा निर्देही, लेकिन इसको पाना सार्थक कब होगा? मैंने आपसे कई बार कथाओं में एक बात कही है। चंडीगढ़ में हमारे श्रोता बहुत पुराने सब है, मैं कई साल से आता हूँ। पंचकुला से यात्रा शुरू किया था मैंने, पंचकुला से। पहली कथा पंचकुला में हुई थी और फिर तो कई कथाएं हुई चंडीगढ़ में। तो एक बात मैंने कई बार कही है, कोई भी चीज पाना तभी सार्थक होता है जब उसको हम उसका ठीक से सदुपयोग कर पाए। ऐसे ही मानव जीवन पाना भी तभी सार्थक होगा जब हम परम को पालें। जन्म पाए और परम नहीं मिला, वो परमार्थ नहीं मिला, तो जन्म पाना व्यर्थ हो जाएगा। एक महात्मा जी बोल रहे थे, बहुत प्यारा वाक्य, एक ध्यान देकर सुनना भाई बहनों। एक संत जी कह रहे थे कि जीवन का अर्थ नहीं जान पाए और अर्थी पर लेट गए। इसको समझ के सुनना। जीवन का परम अर्थ क्या है, ये मानव जीवन क्यों मिला हुआ है, इसके द्वारा हमें क्या पाना है, ये सब अर्थ नहीं जान पाए जीवन के, और अर्थी पर लेटना पड़ गया, अर्थी पर लेट गए। तो हमारे संतों ने कहा है कि आपकी फिर संपूर्ण प्राप्ति जो है व्यर्थ हो जाएगी। आप चाहे 4-5 मकान खड़े कर लिए हो, लड़के चाहे आपके सब IAS PCS कर लिए हो, 5-6 गाड़ी ले लिए हो, लेकिन जीवन का जो परमार्थ है, जीवन की जो सही उपलब्धि है, अगर उसको नहीं पा सके और अर्थी पर लेटना पड़ गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो सार्थक कब है जीवन? जब वो परम मिले। और एक बात कहूं, इसी जीवन में मिलेगा वो, इसके बाद नहीं मिलने वाला। कोशिश करो, भागवत का श्रवण कर रहे हो तो भागवत का संदेश ग्रहण करो। जन्म पाए हो, परम को पाओ, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। सो बहनों भाइयों, भागवत का पहला शब्द जन्म और अंतिम शब्द परम। मैं इसलिए इस पर थोड़ा विस्तार कर रहा हूं कि 2 अक्षर समझ में आ जाए तो बात पूरी हो जाएगी भागवत की।
अब आजकल तो कुकर में बनता है। मैं पहले जब छोटा था तो पतीली में बनते थे चावल, भगोना में, पतीली में। बनाए हैं आप लोग कभी पतीली में? आजकल तो सीटी गिनते हैं लोग, पहली सीटी दूसरी सीटी बस भात बन गया। लेकिन पहले माताएं क्या करती थी, उसमें से एक दाना निकलता, दाना एक उसमें से चिमटा से दाना निकाला और उसको टच करके देखा, एक दाना बढ़िया अगर पक गया है तो पूरी पतीली पक गई। एक दाने से पूरी पतीली का हाल, पूरे भगोने का हाल माताएं जान लेती थी, एक दाने से केवल। तो मैं तो कहूं अगर ये 2 शब्द पल्ले पड़ जाएं ठीक से तो आपको फिर पूरी भागवत सुनने की जरूरत नहीं। भागवत आपने पूरी पी लिया। जन्म मिला है परम को पाने के लिए, परम तत्व को पाने के लिए। यह चेद वेदी, वेद का मंत्र है, उपनिषद का। तथ सत्यमस्ति और ना चेदिया वेदी महती विनष्टि। इससे बड़ी कोई हानि संसार में नहीं मानव जीवन की है कि मानव जीवन मिला और परम तत्व नहीं मिला, वो सत्य नहीं मिला। इसलिए भागवत का पहला श्लोक कहता है सत्यम परम धीमहि। परम क्या है? सत्यम परम। वो सत्य की प्राप्ति करो। मैं आपसे कल एक बात कह के विराम की ओर बढ़ा था, एक बात मैं फिर दोहराऊं उसी बात को। भागवत का जो ईश्वर है उसका नाम सत्य है भाई बहनों। भागवत की जो शुरुआत हुई है, जिस भगवान को प्रणाम करके हुई है, उस भगवान का नाम क्या है? सत्यम परम धीमहि। रामम परम धीमहि नहीं, कृष्णम परम धीमहि नहीं। वो पहला श्लोक कल मैंने गाया था, कृष्णाय वयम नुमः, वो भागवत का मंत्र नहीं है। वो भागवत कृष्ण को प्रणाम करके नहीं शुरू हुई, वो पद्म पुराण का श्लोक था, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं भागवत का पहला श्लोक है ये सच्चिदानंद रूपाय। भागवत का श्लोक नहीं है जी, ये बोलचाल की भाषा है कि हम लोग पहले दिन बोलते हैं भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ये पद्म पुराण का मंत्र है। भागवत का पहला श्लोक कृष्ण को प्रणाम करके नहीं लिखा गया है। भागवत में पहला श्लोक जो है वो सत्यम परम धीमहि के साथ शुरू हुआ है। भगवान का नाम इसमें है सत्य, सत्य। अब उस सत्य को आप नाम चाहे जो दे लो, उस सत्य को आप खुदा कह दो, उस सत्य को आप गॉड कह दो, उस सत्य को आप ईश्वर कह दो, उस सत्य को आप अल्लाह कह दो, उस सत्य को आप सत श्री अकाल कह दो, सत श्री अकाल। उस सत्य को आप सच्चे दरबार की जय कह दो। व्यास भगवान की जरा विस्तृत दृष्टिकोण देखिए, उन्होंने भगवान को किसी नाम में नहीं किया। भगवान का नाम है सत्य, भगवान सत्य है, ट्रूथ इज गॉड। अब उस सत्य को आप नाम दो अपने हिसाब से, आपकी जो जहां तक बुद्धि काम करे। राम कह लो, श्याम कह लो, खुदा कह लो, सत श्री अकाल कह लो, वहां भी सत्य लगा हुआ है, सत श्री अकाल। सिख लोग क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं सत श्री अकाल, वहां भी सत्य लगा हुआ है। सच्चे दरबार की जय, माता जी के भक्त लोग क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, वहां भी सत्य लगा हुआ है। तो कहने का भाव, परमात्मा तो सत्य रूप ही है। भगवान, महात्मा गांधी से पूछा गया आपका भगवान कौन है, तो गांधी जी क्या बढ़िया उत्तर दिए थे, ट्रूथ इज माई गॉड। भागवत का भगवान जो है वो सत्य है, सत्यम परम धीमहि। उसके नाम रखे गए हैं खाली। उसने उठा दिया पहाड़ तो नाम हो गया गिरधर, उसने माखन चुरा लिया तो नाम हो गया माखन चोर। वशिष्ठ मुनि आए तो नाम धर दिया उसका राम, गर्गाचार्य जी आए तो नाम धर दिया उसका कृष्ण, मीराबाई आई नाम धर दिया गोपाल गिरधर, सूरदास आए नाम दिया श्याम सुंदर, नामदेव आए, तुकाराम आए, महाराष्ट्र नाम धर दिया विठल विठल। ये सब नाम रखे गए हैं केवल बस, बाकी परमात्मा तो सत्यम परम, सत्यम परम। लेकिन एक बात मैं और कहूं भाई बहनों, बड़ी दुखद बात यह है कि ये सब नाम भगवान के रखे हम लोगों ने ही हैं,
और हम लोग अपने ही रखे नामों को लेके आपस में लड़ रहे हैं। ये नाम भगवान के है नहीं, ये कोई भगवान का नाम सत्यम, सत्यम। ये राम श्याम दुर्गा भगवती ये सब आपने रखे नाम, उसके हमने आपने रखे, और अपने ही रखे नामों को लेके हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। एक ग्रुप कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, एक ग्रुप कहता है राम जी बड़े हैं, दूसरा कहता है नहीं कृष्ण जी बड़े हैं, चौथा बोलेगा शंकर जी बड़े हैं, मुसलमान कहेंगे अल्लाह मियाँ बड़े हैं, ईसाई कहेंगे गॉड बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। अपने ही रखे नामों को लेके इंसान झगड़ा कर रहा है। भाई बहनों, व्यास जी ने सोचा कि ये सब झगड़े में खत्म कर दूं, न रामम न श्यामम न दुर्गा न शंकर, कुछ नहीं, सत्यम परम धीमहि, वो सत्य रूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। एक बात मैं आपसे कह के थोड़ा कड़वी बात है, लेकिन इसको हजम कीजिएगा, हजम करना। मंदिर होता है ना, मंदिर, तो मंदिर का एक भाग होता है गर्भगृह, एक भाग होता है सीढ़ियां। तो सीढ़ियों के थ्रू हम मंदिर होता है, उसमें सीढ़ी होती है, तो अंदर गर्भगृह होता है जहां मूर्ति बैठी होती है, भगवान बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो सीढ़ियों के थ्रू हम चढ़ते हैं और गर्भगृह तक जाते हैं। समझ के सुनना, अध्यात्म के मंदिर का जो गर्भगृह है, अध्यात्म जो टेम्पल, उस अध्यात्म के मंदिर में जो भगवान बैठा है, उस भगवान का नाम है सत्य, सत्य। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फला फला ये सब खाली उस सत्य तक जाने की सीढ़ियां मात्र। थोड़ा कड़वा मैं कह रहा हूं, इसको हजम करिएगा, हजम करना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई केवल सीढ़ी हैं उस अध्यात्म के गर्भगृह तक जाने की, उस सत्य तक पहुंचने की। लेकिन लोग सत्य तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, सीढ़ियों पर ही जीवन काटना चाहते हैं। अच्छा एक बात पूछूं, मंदिर की सीढ़ियों पर कौन कौन बैठता है? कभी किसी बड़े मंदिर में जाओ, सीढ़ियों पर कौन बैठता है? जो सीढ़ियों पर ही सुबह आ जाता है, बोरी बिछा लेता है। सुबह आएगा 5 बजे 6 बजे आ जाएगा, बोरी बिछाएगा और सुबह से शाम तक सीढ़ी बैठा रहेगा। उसको अंदर वाले से मतलब नहीं, सीढ़ी बैठागा, हाथ फैलाए, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। कौन बैठता है सीढ़ियों पर? आए भिखारी है, भिखारी, जिसको खाली अपनी झोली भरनी है, खाली अपना उल्लू सीधा करना, जिसको भगवान से कोई लेन देन नहीं, जिसका भगवान से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। वो सुबह आएगा, मंदिर पे बैठेगा, सीढ़ी बुरिया बिछा करके, और शाम तक वहीं बैठा रहेगा, और शाम को बोरी हिलाएगा, उठ निकल लेगा झोली भर के अपनी। आप मेरी बात समझिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी राम रहीम अल्लाह खुदा, ये सब खाली सीढ़ियां हैं। और जिसको खाली अपनी झोली भरने की ही दरकार है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक, जो खाली हिंदू मुस्लिम करके अपनी झोली भरना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वो आपको सत्य से नहीं जोड़ेंगे, वो खाली आपको सीढ़ियों पर बसा रखेंगे। सच्चाई यह है कि बाकी सब सीढ़ियां हैं, जो अंदर जो बैठा उसका नाम है सत्यम परम धीमहि। वो सत्य रूपी परमात्मा अंदर बैठा है, जो अध्यात्म मंदिर का वास्तविक देवता है। भागवत वहीं पहुंचाने आई आपको। भागवत कहती है जहां तहां मत फंसो, सीढ़ी मत बैठो, खाली जरा मंदिर के अंदर चलो, अंदर चलो। अंदर जो बैठा है उसका नाम सत्य है केवल, बस सत्यम परम धीमहि। दूसरा एक बड़ा प्यारा शब्द है इस श्लोक में। अब देखिए क्या है ना कि ये सब बातें, हर एक बात जो बताऊं हर श्लोक की, तो फिर एक श्लोक में 7 दिन पूरे हो जाएंगे। अगर मैं ठीक से श्लोक की व्याख्या कर दूं इसकी ठीक से, तो 3 तारीख इसी में आ जाएगी। आगे माखन चोरी और कंस और रुक्मिणी से पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, इतना गहरा श्लोक है ये। इस श्लोक का एक बड़ा प्यारा शब्द है धीमहि, धीमहि। पहले श्लोक में व्यास जी कहते हैं धीमहि। धीमहि मीन्स, धीमहि माने एक तो सामान्य अर्थ होता है ध्यान करता हूं, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य रूपी परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। पीछे आवाज समझ में आ रही है?
पीछे वाले भाइयों बहनों, आवाज हमारी स्पष्ट समझ में आ रही, खुली खुली, एक एक शब्द समझ में आ रहा है? हाँ तब ठीक। एक बार थोड़ा आप भी राउंड मार लिया करो पीछे पीछे, हाँ पीछे की आवाज देख लिया करो। तो मैं कहाँ था? धीमहि। धीमहि, धीमहि का एक अर्थ हो गया ध्यान करता हूं, लेकिन इसका एक अर्थ और निकालना पड़े अगर तो बताए तो अर्थ निकल रहा है, धी माने होता है बुद्धि, धी माने बुद्धि, और मही माने पृथ्वी, मही धरती, ठीक है। तो व्यास जी भागवत के पहले श्लोक में ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि सुनने बैठे हो तो आप भी पहले धीमहि कर दो। धीमहि माने अपनी धी को मही पर डाल दो, माने सरेंडर कर दो धी का। मही माने धरती पर डाल देना, ठीक है ना। किसको? धीमहि, धीमहि। अपनी बुद्धि का सरेंडर करके तब कथा सुनने बैठो। जो बुद्धि के साथ कथा सुनने बैठेगा, बुद्धि का सरेंडर नहीं कर पाएगा तो कथा वो सुन नहीं पाएगा। सती मैया कथा सुनने गई थी, बुद्धि का सरेंडर नहीं कर पाई। अब राम कथा सुनते हो, शिव कथा में सती मैया गई थी कुंभज के यहाँ, बस यही उससे गड़बड़ हो गया खाली, वो बुद्धि का धीम ही नहीं कर पाई और बुद्धि लेके बैठी सुनने, और परिणाम क्या हुआ? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भागवत का पहला श्लोक ये सावधानी दे रहा है कि कथा सुनने बैठो तो सबसे पहले धीमहि, सादर शिवहि नायब माथा, अपना माथा, अपनी बुद्धि को नायब माथा धरती पर डाल दो, किसी के चरणों में डाल दो, और उसके बाद कथा सुनने बैठोगे तो कथा का आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जो कथा में बुद्धि लगाते हैं लीला में, वो खाली संशय उनको पैदा होते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं मिलने बाद में कथा के आते हैं 6-7 बजे, महाराज जी आज की कथा से एक प्रश्न पैदा हो गया। यहां तो नहीं कोई आता है, लेकिन कई जगह मुझको आते मिले, आज की जो कथा आपकी मैंने सुनी है महाराज जी, उससे एक संशय पैदा हो गया मेरे अंदर, एक प्रश्न पैदा हो गया। प्रश्न क्यों पैदा हुआ? बुद्धि लगाओगे तो संशय ही पैदा होगा। बुद्धि का काम ही है तो संशय पैदा करना। धीमहि, धीमहि, बुद्धि का पहले सरेंडर कर दो।